जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे की तरफ से आईटी पास आउट कैंडिडेट के लिए 2409 पोस्ट पर अप्रेंटिसशिप निकल के आई थी दोस्तों। ये अप्रेंटिसशिप अगस्त के महीने में 28 तारीख को निकल कर आई थी, जिसका फॉर्म 29 सितंबर तक भरा गया था। हजारों कैंडिडेट ने सेंट्रल रेलवे के अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरा, जिसका मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सेंट्रल रेलवे का अप्रेंटिसशिप का मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको हम देना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आपको पता चल सके कि आखिर मेरिट लिस्ट कब तक जारी होने की उम्मीद है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। साथ ही साथ अभी कई सारे अपडेट्स है आप सभी के लिए। ट्रेड्समैन की भर्ती आ चुकी है, जीआरएससी का अप्रेंटिसशिप है, मिदानी एफटीसी रिक्रूटमेंट है, बीईएमएल का है, कई सारे अपडेट्स है। आप विजिट करके चेकआउट कर लीजिएगा। और ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भी भरा जा रहा है। अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर हम लिंक दिए हुए हैं, करियर ऑप्शन पर जाइए तो वहां पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अनिल सर आईटीआई ऐप आया हुआ है जिसपे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, जहां पर इलेक्ट्रीशियन है, फीटर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का टेक्निकल एग्जाम का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके आधार पर मास्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है। रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एमपी मेट्रो का मेंटेनर का भी प्रैक्टिस सेट आ चुका है, जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मौजूद है, जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी अभी देखिए तो सभी अलग अलग टेस्ट अपलोड हो रहे हैं, अभी और भी टेस्ट अपलोड होंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम बात कर लेने वाले हैं सेंट्रल रेलवे के अप्रेंटिसशिप के मेरिट लिस्ट के बारे में। तो देखिए आज सबसे पहले आपको बताया दोस्तों, सेंट्रल रेलवे का अप्रेंटिसशिप का मेरिट लिस्ट पहले जारी नहीं होता है, पहले जारी होता है रिजल्ट, और सभी यूनिट का रिजल्ट जारी होता है। इसके पहले जो फॉर्म भरा गया था दिसंबर जनवरी में 2023 में ही भराया था, 2022 के दिसंबर में और जनवरी तक फॉर्म भरा गया था, जिसका रिजल्ट नहीं जारी हुआ। उसके पहले 2-3 फॉर्म भरे गए थे जो सभी का प्रॉपरली रिजल्ट जारी हुआ, पहले कट ऑफ जारी हुआ। लेकिन इस साल जिसके पहले जो फॉर्म भराया था उसका रिजल्ट नहीं आ पाया था, उसका सिर्फ कुछ कैंडिडेट को मेल आया, क्या हुआ प्रॉपरली सब तक जानकारी भी नहीं पहुंच पाया। और जो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको पता चला, और हमने वीडियो बनाया, बताया जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचा था हमने उसको उसकी जानकारी दी थी, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाया था। लेकिन इस बार जो है ऐसा नहीं होगा, आपका जो है प्रॉपर पहले रिजल्ट आएगा। रिजल्ट जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका क्लस्टर वाइज रिजल्ट जारी होता है। आप जिस भी क्लस्टर में शॉर्ट लिस्टेड होंगे वहां पर दिखाई देगा कि आप इस क्लस्टर में आपका सिलेक्शन हुआ है। रिजल्ट यहीं पर आपको एक लिंक आ जाएगा, वहीं पर आपको अपना रोल नंबर इंटर करके आपको देखना होता है। ठीक है, और ये जो रिजल्ट आता है क्लस्टर वाइज आएगा, साथ ही साथ आपका ट्रेड वाइज भी आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कट ऑफ भी बनेगा क्लस्टर वाइज तो बनेगा ही बनेगा, और उसके अंदर ट्रेड वाइज आपका कट ऑफ बनेगा। तो कट ऑफ जो है सभी क्लस्टर का और सभी ट्रेड का अलग अलग यहाँ पे बनेगा, तो कट ऑफ कई सारे बन पाएंगे। और कट ऑफ भी जारी होता है, हमने वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया हुआ है कि सेंट्रल रेलवे में कट ऑफ कितना आता है। आप एक बार सर्च कर भी आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर 2 सालों में कट ऑफ कितना गया। ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको देख करके आप समझ पाएंगे कितना कट ऑफ जाता है। ठीक है, अलग अलग ट्रेड का अलग अलग को देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल कट ऑफ है, तो 10,000 से ज़्यादा कैंडिडेट देख चुके हैं, आप भी जा करके चेक कर लीजिए कितना गया था। ठीक है, और देखिए अब इसकी बात करें कि पहले तो मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा, रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो देखिए कम से कम 3 महीना लग जाता है। 28 सितंबर को तो मान लीजिए सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपको 3 महीना यह लग जाएगा रिजल्ट बनने में, और दिसंबर एंड तक इसका रिजल्ट जारी होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि लगभग 2.5 महीना लग जाता है। पिछले 2 रिकॉर्ड हम देखें तो कभी 2 महीना और 2.5 महीना में आ जाता है, और कभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है तो 3 महीने के अंदर आपका रिजल्ट इसका जारी हो जाएगा। तो दिसंबर तक इसका रिजल्ट जारी होने की संभावना है, और पूरी यकीन है दिसंबर में इसका जो 15 तारीख के बाद आपका रिजल्ट या इसका जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, सेंट्रल रेलवे का रिजल्ट अगर नहीं जारी हुआ तो दिक्कत होगा। दिक्कत ये होगा कि फिर आपको मेल चेक करके पता करना पड़ेगा कि आपका मेल आया है, और जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो सीधे उनके मोबाइल पर ही मैसेज चला जाएगा कि वो शॉर्ट लिस्टेड है। कुछ मेरिट लिस्ट जारी हो जाता है, कुछ ही जगहों का होता है, सभी जगह से मेरिट लिस्ट भी नहीं आता है। मेरिट लिस्ट कुछ जगह से आता है, बाकी सभी जगह से मेल पर ही
या एसएमएस के माध्यम से मोबाइल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। दिक्कत तो उन कैंडिडेट को होगा जो कैंडिडेट साइबर से जा करके साइबर के ईमेल आईडी और उनके मोबाइल नंबर पर फॉर्म भरवाए हैं। इसीलिए कहते हैं कि फॉर्म खुद भरा करिए, वीडियो अपलोड हो ही जाता है, और खुद भरिए और पैसा भी आपका बचेगा। 50 रुपया 100 रुपया जो है वो बच जाएगा आपका, तो इसलिए खुद से भरने का प्रयास करिए, ठीक है। तो ये दो बातें समझ आई। अब देखते हैं सिलेक्शन कैसे होता है। तो सिलेक्शन जो है मैट्रिक का मार्क्स और आईटीआई के मार्क्स के आधार पर होता है। अगर आपने मैट्रिक में टोटल मार्क्स डाला हुआ है, जो भी मार्क्स होता है, बेस्ट ऑफ 5 अगर नहीं डाले हुए हैं तो बढ़िया है, और बेस्ट ऑफ 5 डाले हैं मैट्रिक वाला मार्क्स तो गड़बड़ होगा, आपको सिलेक्शन भी नहीं होगा, दिक्कत हो जाता है सेंट्रल रेलवे में, ठीक है। तो मान लीजिए आपका जो मैट्रिक में 60% है और आईटीआई में 70% है, तो आपको यहाँ पे देखिए तो दोनों का जोड़ करके 2 से भागा दे दिया जाए तो 65% एवरेज बन करके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इस तरह से आपका एवरेज बनता है, 65% पे आपका बनेगा और इसी पे आपका सिलेक्शन होता है। तो अपना नीचे ट्रेड कमेंट करके बताइएगा कि आपका ट्रेड कौन सा है और कितना एवरेज परसेंटेज भी कितना है आपका। तो यहाँ पे कट ऑफ जो है ट्रेड वाइज भी कैटेगरी वाइज भी बनता है, हालांकि सभी जगह इसे बनता है, ठीक है। तो देखिए आपका दिसंबर में जब रिजल्ट आएगा, फिर दिसंबर में डीवी नहीं होगा, जनवरी में आपका फिर लगभग 15 से 20 दिन बाद मेल आना शुरू हो जाएगा अलग अलग यूनिट की तरफ से। अब एक ही दिन सभी को मेल नहीं आएगा, अलग अलग कैंडिडेट को अलग अलग दिनों में आएगा। एक बार अगर मान लीजिए कि एक बार एक जगह से आया, अगले दिन दूसरे जगह से आएगा, अगले दिन तीसरे जगह से लोगों को आ जाता है। और ये नहीं कि एक बार मेल आ गया वहां से दोबारा नहीं आएगा। मान लीजिए मुंबई से मेल आना शुरू हुआ, फिर डीवी हो गया, सीट खाली रह गया, तो फिर से मेल आता है। तो ये नहीं है कि ईस्टर्न रेलवे या साउथ ईस्टर्न रेलवे जैसा नहीं है कि एक ही बार मेरिट लिस्ट जारी होता है। वहां पर आपको जब तक सीट नहीं भरता है लगभग तब तक आपको मेरिट लिस्ट 2 बार 3 बार 4 बार भी मेरिट लिस्ट देखने को मिल सकता है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेंट्रल रेलवे में भी। सीट खाली अगर रह जाता है तो फिर आपको मैसेज करके बुलाया जाएगा, ठीक है। तो जनवरी में के एंड तक आपका डीवी भी होना शुरू हो जाएगा अलग अलग यूनिट से, और डीवी होने के बाद आपको फिर ज्वाइनिंग में टाइम लग जाएगा, 3 महीना तक फिर ज्वाइनिंग में टाइम लगेगा, लगभग 3 महीना। तो मार्च से अप्रैल तक आपका फिर वहाँ पे ज्वाइनिंग कराएंगे लोग, ठीक है। तो फिलहाल आपको दिसंबर का इंतजार करना है मेरिट लिस्ट का रिजल्ट का, और रिजल्ट अगर नहीं आया तो फिर अपना मेल रेगुलर चेकआउट करते रहेगा। लेकिन पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट जारी करेंगे, और क्योंकि वैसे पिछली बार बस नहीं जारी हुआ था इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है कि नहीं जारी करेगा। दिक्कत ये होता है कि नहीं जारी करने के मतलब हो सकता है कुछ अंदर अंदर करें, रिजल्ट जारी हो जाता है तो सबको पता चल जाता है कि उनका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। और एक बात और, अगर रिजल्ट आता है अगर किसी का नाम नहीं आता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं रहती है। कुछ ऐसे कैंडिडेट वहाँ पे डीवी करने नहीं पहुँच पाते हैं तो फिर से उनको दूसरे कैंडिडेट को मेल करके बुलाया जाता है, तो उनका रिजल्ट में नाम नहीं होता है, उनको अलग से बुलाया जाता है, क्योंकि मेरिट लिस्ट पहुंच जाता है सभी कैंडिडेट का जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। फिर उसके बाद जो कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं उनको धीरे धीरे बुलाया जाता है, डीबी कराया जाता है। एब्सेंट होते हैं कैंडिडेट तो उनके बदले उनके आगे वाले कैंडिडेट को, मतलब उनके पीछे जो नंबर कम है उनके कैंडिडेट को बुला करके दे डीबी कराया जाता है। तो बस अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। 2400 कैंडिडेट का तो फिर से आप अप्रेंटिसशिप में नाम आने वाला है, ठीक है। और अभी ईस्टर्न रेलवे का फॉर्म भरा रहा है, ईस्टर्न रेलवे का अप्रेंटिसशिप का फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, करियर ऑप्शन पर जाइएगा तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए इसके साथ साथ आप जो है अगर आप कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप या करने की सोच रहे हैं तो तैयारी में भी लग रही है, तैयारी के लिए अनिल सर आईटी का ऐप ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको कई सारे कोर्सेज दिए गए हैं। इलेक्ट्रीशियन का संकल्प बैच स्टार्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का संकल्प बैच है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का मास्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है, जहाँ पर आपको काफ़ी समय से बच्चे कर रहे थे कि इलेक्ट्रीशियन फिटर के अलावा और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी लगा था, हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का ला चुके हैं। ज्वाइन तो करिए, ज्वाइन करिएगा और भी इसमें टेस्ट ऐड होते जाएंगे। अभी और भी हमें ट्रेड या मास्टर टेस्ट सीरीज लाने हैं। फिलहाल रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट तो ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे 150 प्रीवियस ईयर पेपर हम दिए हुए हैं, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।